प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक ना मेरे बाबू। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पिछले वाली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे और हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। क्या पढ़े थे मेरे बाबू? a1 बट्टा में a2 बराबर में b1 बट्टा में b2 बराबर में c1 बट्टा में c2 का हल कैसा होगा? तो अनगिनत होगा। कैसा होगा मेरे बाबू? अनगिनत होगा। अगर हम पूछे इसका ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा? समपाती होगा। ठीक ना। और इसका युग्म हम पूछे, युग्म यानी कि निकाय, क्या होगा बाबू? इसका निकाय जो होगा संगत होगा। ठीक ना। संगत को और हम किससे जानते हैं? तो आश्रित के नाम से। ठीक ना। कैसा होगा? संगत होगा। ठीक ना मेरे बाबू। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग 3 नंबर में क्या जानेंगे? 3 नंबर में होगा a1 बट्टा में a2 बराबर में b1 बट्टा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा में c2। अगर हम इसमें पूछे कि इसमें हल कैसा होगा, इसमें हल हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक ना मेरे बाबू, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक। यहाँ पे अगर हम पूछे ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा। कैसा होगा मेरे बाबू? समानांतर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समानांतर। ठीक ना। जो ऐसा बनेगा। ठीक ना मेरे बाबू, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक ना। ये जो दोनों है एक दूसरे के समान है। कैसा है बाबू? एक दूसरे के समान है। ठीक ना। ये समानांतर हो जाएगा। ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? इसके हम लोग देख लेते हैं युग्म, यानी कि निकाय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में बाबू? निकाय के बारे में। ठीक ना। कैसा होगा? तो ये असंगत होगा। कैसा होगा मेरे बाबू? असंगत होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे असंगत। क्या लिखेंगे बाबू? असंगत। असंगत। ठीक ना मेरे बाबू। असंगत होगा। ठीक ना। असंगत यानी कि विरोधी। क्या बाबू? विरोधी होगा। अब हम इसके आगे जाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि को। ठीक ना। कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने प्रकार से हम मतलब बना सकते हैं। ठीक ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्या बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बाबू? रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। क्या बाबू? हल करने की विधि। ठीक ना। तो पहला में क्या होगा? पहला में हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। क्या बाबू? प्रतिस्थापन विधि। क्या बाबू? प्रतिस्थापन विधि। 2 नंबर में हो जाएगा विलोपन विधि। क्या बाबू? विलोपन विधि। ठीक ना मेरे बाबू। इसको और किसके नाम जानते हैं? तो लुप्तीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण। ठीक ना मेरे बाबू। और देखिए 3 नंबर में क्या होगा? वज्र गुणन विधि। क्या होगा बाबू? वज्र गुणन विधि। गुणन विधि। ठीक ना मेरे बाबू। और 4 नंबर में क्या हो जाएगा? 4 नंबर में होगा ग्राफीय विधि। हम लोग 10th में केवल 4 ही विधि को पढ़ना है हम लोग को। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? लिख लेंगे ग्राफीय विधि। ठीक ना मेरे बाबू। यहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ? थ्योरी खत्म हो गया। ठीक ना। अब हम लोग इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग भी चलिए, आप लोग के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक ना। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस में 5 बराबर में 10 है। हम इसको सॉल्व में कैसे करेंगे? सॉल्व में लिख लेंगे, यहाँ पे हमको 2x का मान निकालना है, तो हम 2x लिख लेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे 10 है तो हम इधर ला देंगे 10 को। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 5 है, बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा। ठीक ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 बचेगा। ठीक। तो
में क्या होगा 5 और बटा में x का गुणांक 2 है तो हम बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या जानेंगे, 5a है, ठीक ना मेरे बाबू। 5a माइनस का 3 बराबर में 12 है, ठीक ना मेरे बाबू। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमको a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम 5a को ऐसे बाहर कर लेते हैं, बराबर में लिख लेंगे 12 और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में 3 है तो इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है 5a बराबर में 12 और 3 कितना होगा 15 होगा, ठीक। यहाँ पे a बराबर में क्या होगा 15 और a का गुणांक क्या है बाबू 5 है। a का गुणांक क्या है तो हम लोग 5 लिख देंगे, 5 है तो बटा में, ठीक ना। और देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, तो a का मान क्या आ जाएगा मेरे बाबू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बार फटाफट बता दीजिए कमेंट में कि समझ में आया है कि नहीं, ठीक ना। तो अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आप लोग का 3a प्लस में 5 बराबर में 2a प्लस में 7, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमको चर को एक साथ लिखना है और अचर को एक साथ लिखना है, ठीक ना। सबसे पहले चर वाले को लिख लेते हैं। यहाँ पे 3a है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में 2a है, ठीक ना। तो इधर है तो माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 7 और यहाँ पे प्लस में 5 है तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा 3a में से 2a घटाएंगे तो केवल a बचेगा। क्या बचेगा, केवल a और बराबर में 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक बार फटाफट बताइए कि समझ में आ रहा है, ठीक ना। उसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन, देखेंगे कि कैसे लगेगा, ठीक है मेरे बाबू। तो तब तक लिए मैं रफ कर लेती हूँ। अब देखिए इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर विलोपन विधि से लगाएंगे और वज्र गुणनखंड विधि से लगाएंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं। पहला नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है x प्लस में y बराबर में 14 है, ठीक ना। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना मेरे बाबू। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस का y बराबर में क्या हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है 4 है, क्या है 4 है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू। और हमको कैसे लगाना है तो प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, ठीक ना मेरे बाबू। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं। किसको बाबू, हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले हम समीकरण 1 से मान करके बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे, ठीक ना मेरे बाबू। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है x प्लस में y बराबर में क्या है 14 है, तो हम 14 कर दिए, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर में कर देंगे, ये 14 है तो 14, ठीक। और यहाँ पे प्लस में y है तो इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 तैयार हो गया, ठीक ना। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे बाबू, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए हम सबसे पहले समीकरण 1 को हल कर दिए तो समीकरण 3 प्राप्त हो गया, ठीक। अब हम लोग समीकरण 2 को रखेंगे, ठीक ना मेरे बाबू। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना मेरे बाबू, रखने पर x का मान जो है हम समीकरण 2 पर रख देंगे। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x माइनस का y बराबर में 4 है, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए जहाँ पर x है हम वहाँ पे x का मान जितना आया है हम वहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे x है, x का मान कितना निकला हुआ है 14 माइनस का y निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14 माइनस का y, और ये माइनस का y है तो माइनस का y है, बराबर में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके आगे देखिए, इसके आगे हम यहाँ पे 14 वैसे ही कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। तो y क्या हो जाएगा 2y होगा, वो भी किसमें
माइनस में, ठीक। बराबर में 4 है तो 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस में 2y को हम कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, माइनस में 2y को इधर बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, और माइनस में ये प्लस में 14 इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू। यहाँ पे क्या होगा 2y बराबर में, अभी 4 में से 14 घटाएंगे आप तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए यहाँ से माइनस कट जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचा है ना, तो यहाँ पे हम केवल लिख लेते हैं y बराबर में 10, और y के गुणांक क्या हुआ है बाबू 2 दिया हुआ है, 2 लिख देंगे, ठीक। अब y को काटेंगे तो y बराबर में 2 5 कितना होता है 10 होता है, ठीक ना। y का मान क्या आ गया मेरे बाबू 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर y का मान 5 आ गया, ठीक ना मेरे बाबू। तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे समीकरण 1 भी रख करके लगा लिए और समीकरण 2 भी लगा लिए। अब हम y का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक ना मेरे, सॉरी समीकरण 3 में रखेंगे। 1 और 2 मान करके बना लिए, ठीक। अब समीकरण 3 में रख के बनाएंगे, ठीक है मेरे बाबू। लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक ना मेरे बाबू। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण क्या दिया हुआ है 3, तो x बराबर में 14 माइनस का y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ मेरे बाबू, x बराबर में 14 माइनस का y दिया है, ठीक, यह दिया है। तो हम यहाँ पे x बराबर में क्या करेंगे 14 है तो 14 लिख देंगे। y का मान कितना आया है, तो y का मान 5 आया है, तो y के जगह पे हम 5 रख देंगे, ठीक। अब देखिए x बराबर में क्या होगा 14 में से 5 हम घटा देंगे, क्या बचेगा मेरे बाबू 9 बचेगा, क्या बचेगा मेरे बाबू 9 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या हुआ x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। हमको क्या निकालना था, x और y का ही मान निकालना था, ठीक ना मेरे बाबू। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे बाबू, अतः x बराबर में 9 कमा y बराबर में 5, ठीक ना मेरे बाबू। यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये किस विधि से लगा है, तो प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से मेरे बाबू, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। अब हम लोग देख लेंगे विलोपन विधि। किस विधि से बाबू, विलोपन विधि से अब हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि से, ठीक ना मेरे बाबू। उसी क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए विलोपन विधि। क्या क्वेश्चन था, तो x प्लस में y बराबर में 14, इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक। और इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x माइनस का y बराबर में 4 था, इक्वेशन नंबर 2 था, यही ना था। अब विलोपन में क्या होता है, किसी भी एक को विलुप्त किया जाता है, यानी कि x या y को बराबर करके हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक ना मेरे बाबू। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो हम नीचे क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक ना मेरे बाबू। इसके बाद से देखिए अब यहाँ पे प्लस में x है और यहाँ पे माइनस में x है, तो x से x कट जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे प्लस में y, यहाँ पे प्लस में y, तो y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे, y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा देंगे। अब यहाँ पे 14 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे को 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, y का मान निकालना है, तो हम y बराबर में क्या कर देंगे 10 है तो 10, और y का गुणांक क्या दिया हुआ है मेरे को 2 दिया है, तो हम बट्टा में 2 लिख देंगे, 2 बचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भागे चल जाएगा 5 बार में, ठीक। y का मान 5 आ गया। हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी लगाए थे तो y का मान 5 ही आया था, ठीक ना। और विलोपन विधि से भी लगाए तो y का मान 5 आ गया, ठीक। अब हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना मेरे बाबू।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। तो y समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस में y बराबर में 14 है, ठीक। तो x प्लस में y का मान क्या निकला है, 5 निकला है, तो हम 5 रख दिए, बराबर में 14 कर दिए, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए, अब हम यहाँ पे x बराबर में क्या करेंगे, 14 है तो 14 और प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर में 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। x का भी मान 9 आया था, विलोपन विधि से आया है और प्रतिस्थापन विधि से भी 9 आया था। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे, अतः x बराबर में 9 कमा y बराबर में 5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसे ही हम लोगों को प्रश्नावली में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को लगाना है प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक ना मेरे बाबू। तो इसको रफ करके अब हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, ठीक ना। किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक ना मेरे बाबू। तो आप लोग भी अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, क्या बाबू, वज्र गुणन विधि। क्या बाबू, वज्र गुणन विधि से हम लोग अब समझेंगे, लगाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले नंबर में क्या लिखेंगे बाबू, ax प्लस में by और प्लस में c बराबर में 0, ठीक ना मेरे बाबू। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे dx क्या दिया हुआ बाबू, dx प्लस में ey और प्लस में f बराबर में क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हमको इसको किस विधि से सॉल्व करना है मेरे बाबू, तो सॉल्व करना है वज्र गुणन से, ठीक ना। तो हम पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे मेरे बाबू, लिख लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे 3 को ऐसे क्रॉस कर लगाएंगे, ठीक, बनाएंगे ऐसे 3 को क्रॉस का चिन्ह, ठीक ना मेरे बाबू। उसके बाद से हम इसके बीच में ऐसे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग y का क्या लिखेंगे, यहाँ पे y का गुणांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे बाबू, y का गुणांक लिखेंगे। यहाँ पे y का गुणांक क्या दिया हुआ है, e है और b है और e है, b है और e है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर y का गुणांक सबसे पहले यहाँ पे हम b लिख देंगे और यहाँ पे e लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है अचर पद का, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग अचर पद के क्या दिया हुआ है, c दिया है और f दिया है, तो हम यहाँ पे c लिख दिए और यहाँ पे f लिख दिए, ठीक ना मेरे बाबू। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे x का गुणांक लिखना है। x का गुणांक क्या है, a है और d है, यानी कि x का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, a दिया हुआ है और यहाँ पे d दिया हुआ है, ठीक ना मेरे बाबू। उसके बाद से देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग y का गुणांक लिखे थे सबसे पहले, वही हम यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पे y का गुणांक क्या है, b है और e है, ठीक ना मेरे बाबू। अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐसे गुणा करना है, ठीक ना मेरे बाबू। ये e है, ठीक ना, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे गुणा करना है और फिर से ऐसे गुणा करना है। हम यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ पे y मानेंगे और यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक ना मेरे बाबू, 1 मानेंगे, ठीक। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इसको हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले x है तो हम x लिख लेंगे, ठीक ना मेरे बाबू, ऐसे बट्टा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब देखिए b में f से गुणा करेंगे तो bf होगा, क्या होगा, bf होगा। वो भी कैसे, ऊपर से अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो प्लस में होगा और हम नीचे से जब ऊपर गुणा करेंगे तो किस में होगा मेरे बाबू, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे b और f में गुणा करेंगे तो bf, वो भी किस में, प्लस में, ठीक। और यहाँ पे e में c से गुणा करेंगे तो ec, वो भी कैसे बाबू, माइनस में, f हो जाएगा ec इज इक्वल टू लगा देंगे, ठीक। अब देखिए अब हम इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है मेरे बाबू। तो f में a से गुणा करेंगे तो f a होगा, पहले y है तो हम y लिख देंगे, ठीक। f में a से गुणा करेंगे तो f a हो जाएगा, ठीक ना मेरे बाबू। अब देखिए c में d से गुणा करेंगे तो कैसे होगा, ऊपर से नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे बाबू, सॉरी यहाँ पे c और d होगा,
पहले हम ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो सी और डी होगा, ठीक। और फिर से नीचे से ऊपर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में एफ और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू, माइनस में एफ और ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मेरे बाबू, यहाँ पे हम लोग अब 1 है तो हम लोग 1 कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए में ई से गुणा करेंगे तो ए ई होगा और माइनस में डी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी और बी हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो हो गया वज्र गुणन विधि का, वज्र गुणन का ये सूत्र हो गया। क्या हो गया मेरे बाबू, ये जो हो गया ये वज्र गुणन का सूत्र हो गया। ये आप लोग का